मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ये श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के एक कन्या का वंश वर्णन मैंने आपको बताया। इनकी 3 कन्याएं हैं। मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्रः कन्या से जग्गिरे आकृति देवहूतिश्च प्रसूति रीति विश्रुता। इनमें से देवहूति का वंश वर्णन आपने सुना। आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ। इनके तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्व, सुदेव, रोचन, द्विषट, ये सब पुत्र हुए। इनमें से प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में हुआ। अभी जिन दक्ष की आप लोग बात कर रहे थे, इनकी 60 कन्याएं, 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई, जिनमें से 27 का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। इन्हीं में से एक सती, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। एक बार इन सती ने अपने पिता के यहां जाकर पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। श्री मैत्री जी से श्री विदुर जी पूछते हैं, बाबा, हर पिता को अपनी पुत्री प्यारी होती है, लेकिन फिर भी श्री देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति क्यों दी? इसका क्या कारण हुआ? बाबा, ये कथा आप विस्तार से बताएं, मैं समझ नहीं पाया। श्री मैत्री जी श्री विदुर जी को सुना रहे हैं। विदुर जी, ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार किया। सृष्टि विस्तार करने के बाद देखा कहीं कोई अव्यवस्था न हो, इसलिए ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक नियुक्त किया। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। दक्ष को प्रजापतियों का नायक नियुक्त किया। नहीं को वस जन्मा जग माई, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जाहि मद। दक्ष को अभिमान हुआ और दक्ष ने अभिमानवश अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए प्रजापतियों की एक सभा बुलाई और सोचा सब आ जाएंगे, सबसे अंत में मैं जाऊंगा, सब मुझे देखकर खड़े होंगे, मेरा मान सम्मान और बढ़ेगा। प्रजापतियों की सभा बुलाई, सब लोग आ गए। सबके आने के पश्चात सबसे अंत में दक्ष गया। दक्ष अपने आसन पे गया। जो जो खड़े हुए हैं उनकी तरफ नहीं देख रहा। दक्ष की निगाहें ढूंढ रही थी कि देखूं कौन कौन खड़े नहीं हुए। देखा तो 2 खड़े नहीं हुए थे। कौन कौन? एक ब्रह्मा जी, दूसरे भगवान भोलेनाथ। दक्ष ने अपने मन में विचार किया, ये ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, चलो खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन ये शिव, ये तो मेरे दामाद है ना, दामाद तो पुत्र के समान होता है, ये मुझे देख के खड़े क्यों नहीं हुए? लगता है इन्होंने मेरा अपमान करने के ठान कर ऐसा किया। इन्होंने अपने मन में विचार किया होगा कि मैं इसका अपमान करूंगा। दक्ष को क्रोध आया और दक्ष ने शाप दे दिया, सहभागम नलवताम देवेर देव गणादमा, आज के बाद भगवान शिव को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। भगवान शिव खड़े क्यों नहीं हुए? खड़े इसलिए नहीं हुए कि भगवान शिव बैठे राम राम बोले और इनकी समाधि लग गई। अब कौन आ रहा है कौन जा रहा है इनको पता ही नहीं चला। ये समाधि में डूबे हुए थे।
भगवान शिव को जब शाप दे दिया दक्ष ने, तो भगवान शिव समाधि में डूबे हुए थे। भगवान शिव तो कुछ नहीं बोले, शिवगणों ने सुना तो शिवगणों को अच्छा नहीं लगा और शिवगणों ने दक्ष को शाप दे दिया, दक्ष इस मुख से तुम भगवान शिव के अपमान कर रहे हो, तुम्हारा ये मुख नहीं रहेगा। और इस सभा में बैठे हुए जितने लोग दक्ष का अपने इशारों से समर्थन कर रहे हैं, अपने जिस जिस अंग से वो दक्ष का समर्थन कर रहे हैं, उनके वो अंग कट जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। जब साप देने लग गए शिवगण, भगवान शिव की समाधि खुली। हैं नंदी, क्या बात है, ये इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है? नंदी ने कही, बाबा ये आपके ससुराल वाले आपको गाली दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कही, ससुराल वाले तो गाली ही दिया करते हैं, पूजा थोड़े किया करते हैं। बाबूजी से पूछिए, ससुराल जाते हैं ना? ससुराल जाने के बाद कोई पूजा थोड़े करता है, गाली ही सुनाते हैं लोग। बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति ससुराल चला जाए तो उसको गाली ही मिलती है, उसकी पूजा नहीं होती। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अरे ससुराल वाले तो गाली ही दिया करते हैं, छोड़ो ना, इसमें क्या बात हुई? शिवगणों ने कहा, बाबा ये वो वाली गाली नहीं दे रहे, गाली भी दो तरह से बनी है। एक प्रेम के रस में सान के गाली बनी है, वो गाली ससुराल में सुनने को मिलती है। और एक बैर रस को सान के वो गाली बनी है। तो वो जब लट्ठम लट्ठा होता है ना, उसमें वो गाली चलती। शिवगणों ने कहा, बाबा ये वो वाली गाली नहीं दे रहे। भगवान भोलेनाथ ने कह रहे, चलो कोई सी भी गाली दे, अपने को क्या लेना देना, चलो यहां से। भगवान शिव ने नंदीगणों को लिया, समेटा सबको, लेकर कैलाश में चले आए। इधर देवी सती के साथ वो मानस की जो घटना है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, वो वाली घटना हुई। भगवान भोलेनाथ बैठे, अखंड समाधि लग गई 87,000 वर्ष की। जब तक भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी रही, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि यज्ञ करें, क्योंकि यज्ञ करें और भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण न दें, भगवान भोलेनाथ का आवाहन न करें, भला इतनी किसकी हिम्मत थी? कोई यज्ञ नहीं कर रहा था। दक्ष ने ठान के रखा था, कोई यज्ञ नहीं कर रहा ना, मैं सबसे पहला यज्ञ करूंगा, देखो कैसे करता हूं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली, दक्ष ने हरिद्वार के कनखल मोहल्ले में यज्ञ का आयोजन किया। देवी सती आई हैं, देवी सती बैठी, आकाश मार्ग से विमान को जाते हुए देखा है। देवी सती ने पूछा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ पहले तो बताना नहीं चाहते थे, जब बार बार पूछने लगी हैं देवी सती, तब भगवान भोलेनाथ ने बताई, देवी ये सब के सब तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे पिता दक्ष हरिद्वार कनखल में यज्ञ कर रहे हैं, ये सब उन्हें वहीं जा रहे हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। देवी सती ने कहा, प्रभु जब ये सब वहां जा रहे हैं तो हमें भी चलना चाहिए, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको भी चलना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इन सब के यहाँ निमंत्रण गया है, हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, बिना निमंत्रण के हम कैसे चले जाएंगे? बिना निमंत्रण के कहीं नहीं जाना चाहिए। देवी सती ने सिद्धांत दिया, प्रभु माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए, बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कही, हाँ जाना चाहिए, लेकिन जब उनके घर में कोई यज्ञ कोई उत्सव होवे तो ऐसे समय में बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। देवी सती ने कहा, अरे आप तो बस ऐसे ही बात करने लगे, अरे जब यज्ञ होता है, जब कोई उत्सव होता है, तभी तो अपनों की जरूरत पड़ती है, ऐसे तो कोई जाए आवे उससे क्या लेना देना। लेकिन जब यज्ञ होता है, कोई उत्सव होता है, तो ऐसे में अपनों की जरूरत होती है, और ऐसे में ही अपने लोग ना जाएं तो कितना बुरा लगेगा। और ऐसा भी होता है कि लोग सोचते हैं, अरे ये तो हमारे अपने हैं, इनको बाद में निमंत्रण दे देंगे, इनको बाद में बोल देंगे, लेकिन वो ऐसा सोचते सोचते समय बीत जाता है, याद ही नहीं रहता। हो सकता है मेरे पिता से भी ऐसा ही हुआ, सोचे होंगे कि चलो ये तो पास में ही है, इनको जल्दी बुला लेंगे, निमंत्रण दे देंगे, लेकिन वो ऐसे में भूल गए हों।
तो माता पिता गुरु के यहाँ तो उत्सव में भी जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कही, देवी चलो आपके कहे अनुसार मैं यह बात भी आपकी मान लूं, तो फिर भी सुनो, जहां कोई बैर मानता हो ना, जहां कोई शत्रुता मानता हो, वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आपके पिता मुझसे शत्रुता मानते हैं, मुझे अपना बैरी मानते हैं, प्रतिद्वंदी मानते हैं, इसलिए आप वहां जाने की जिद ना करो। देवी सती लाख मना करने के बाद भी भगवान शिव की बात नहीं मानी। जाने के लिए बार बार प्रयास करने लगी, बार बार कहने लगी। भगवान भोलेनाथ ने सोचा जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। भगवान भोलेनाथ चुपचाप बैठ गए। देवी सती गईं और जाकर अंदर से अपना सारा सामान तैयार करके लेके आई। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र व्यजनस्रगादिभिः गीतार्यणैर्दुन्दुभि शंख वेणुभिः वृषेन्द्रमारोप्य विटंकिताययो वृषेन्द्रमारोप्य विटंकिताययो। देवी सती गई हैं ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज। बहनों को कहीं जाना हो ना, और कहीं जाना हो तो थोड़ी तैयार होने में देर भी लगती है, लेकिन बहनों को एक बार कहो चलो तुम्हारे पियर से घूम के आते हैं। हाँ वही क्या बोलते हैं यहाँ, नहर, मायके, मायके से, नैहर से, पियर से, जो भी बोलते हैं, मायके से घूम के आने की